राइट डाउन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो थोड़ा सा नाइन्थ का रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वी हैव टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन अ प्लेन कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, जिसमें ये दोनों एक्सिस जहां कट करती हैं उसको बोलते हैं ऑरिजिन। उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं? 0,0। ये बोली जाती है एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इस ऐसे वाई वाई डैश एक्स डैश एक्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। अगर किसी पॉइंट को हम लोकेट करते हो तो मैं एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं। एक्स वाले को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। वाई वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, क्या है? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्या हो गया ये? कोऑर्डिनेट्स। ऐसे कोऑर्डिनेट्स बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर आप किसी भी क्वाड्रेंट में हो तो आपको लोकेट करने के लिए क्या होगा? एक्स में कितना चले और वाई में कितना चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेता हूं तो वो रहेगा एक्स कॉमा 0, वाई 0 हो जाएगा। इधर पे 0 कॉमा वाई। इसमें रहता है पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। इधर पे क्या रहता है? पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई? रिकैप हो गया? और कोई चीज नाइन्थ में एक्स्ट्रा पढ़ी थी क्या? यही पढ़ा था। अब क्लास 10th में सबसे पहला जो आता है कॉन्सेप्ट वो आता है कि अगर मैं कहीं पर भी, ये समझ में आ गया ना आपको? अगर हमको कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? 2 पॉइंट्स, उनके बीच का हमको डिस्टेंस पूछा जाए। क्या पूछा जाए? डिस्टेंस। तो द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, इस चीज को समझो। हमारे पास लेट से ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, एंड इट इज द ऑरिजिन लेट से ओ। आ गई बात समझ में? वी हैव 2 पॉइंट्स, लेट से एक है ये एक्स पी, एक ये पॉइंट है क्यू, पी एंड क्यू। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं लेट से x1 कॉमा y1, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है? x2 कॉमा y2। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। x2 कॉमा y2, समझ में आया ये? अच्छा, तो हमें इनके बीच का ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है d। ये कॉन्सेप्ट आपको 10th में सीखना है, और इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को घुमा घुमा के और सारे वेरिएशंस बनेंगे, बट मेनली उसमें लग क्या रहा होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला को पहले ये समझेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला में ये डिस्टेंस निकलेगा कैसे। क्या करेंगे? हमने ये देखा कि अगर ये x1 लिखा गया है तो इसका मतलब है यहां पर ये कितना होगा? x1, और ये क्या होगा? y1। बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर ये Q पॉइंट है तो हमने देखा होगा कि ये x2 डिस्टेंस हो जाएगा। बोलो, कितना हो जाएगा? x2, और ये जो होगा यहां पर क्या होगा? ये y2। ये बात सबको समझ में आ रही है? y1 डिस्टेंस, ये y2 डिस्टेंस, ये x1, ये x2। आई बात समझ में? अच्छा, तो आपको एक ट्राइंगल नजर आ गया होगा जिसका यहां पे एंगल कितना रहेगा? 90, ऑब्वियसली, क्योंकि x और y कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो ये दोनों लाइन पैरेलल, ये भी पैरेलल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इससे ये करस्पॉन्डिंग, इससे ये करस्पॉन्डिंग, तो 90 बनेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो अगर मैं इसको R पॉइंट डाल दूं जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो मुझे ये बताओ ये RQ कितना होगा? सर, x2 में से x1 घटा देंगे तो इसका आंसर आएगा x2 माइनस x1। आ गई बात समझ में? सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए ये PR डिस्टेंस कितना होगा, सर बोलोगे y1 में से y2 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा y1 माइनस y2। बोलो, ये समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हुआ? अब इस ट्राइंगल PQR में क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम।
क्योंकि अगर ये डिस्टेंस तुमको पता चल गया, ये डिस्टेंस पता चल गया और तुमको डी चाहिए है, मतलब हाइपोटेन्यूज चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब तुम यूज करोगे तो वी कैन से दैट पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो ये डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर क्या है बताओ जरा, क्या है, y1 माइनस वाई टू और उसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो अगर d निकालूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी यहां पे क्या था, y2 था, तो y1 माइनस वाई टू होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस, सॉरी यार यहां पे x1 होगा, बोलो ठीक है, आर क्यू क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात याद रखना, इन दोनों का जो भी डिफरेंस हो हमें उस ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। तो ऑब्वियसली ये जो स्क्वायर है तो मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, बोलो क्लियर हो रही बात ये। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये पहले लिख लो, और इसको बाद में लिखो लेकिन y2 पहले लिख लो, क्या लिख लें, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया किसका, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिमाग में चढ़ जाएगा ये। फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट ले लो तो मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगी। ये फॉर्मूला दिमाग में चढ़ा, आया कैसे वो पता चला, किसी को डाउट है तो पूछो। बोलो अच्छा कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये y1 माइनस y2 लिख दिया यहाँ, ये y2 माइनस y1 लिख दिया है ना, सर ये क्या हो रहा है, जरा देखो ध्यान से। अगर कहीं कोई पॉइंट है -3 -4, ठीक है, मान लो ऐसा पॉइंट है कोई x1 की वैल्यू लेट से मैंने ली है 3, ठीक है, और x2 की वैल्यू ली है लेट से मैंने ली है 4, ठीक है। तो अगर मैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर रहा हूं तो बताओ क्या आएगा, 3 माइनस 4 होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, आंसर क्या आया, समझ में आ रहा है ये। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करके देख लो क्या आएगा, बोलो 4 माइनस 3 होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आया 1। दोनों केसेस में क्या आ रहा है, सेम ही आंसर आएगा क्योंकि स्क्वायर है, वो डिफरेंस का स्क्वायर है। आ रही बात समझ में। तो आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, दैट्स द सेम थिंग। क्लियर हो गई बात ये, क्योंकि हमें उसका आगे करके क्या करना है, स्क्वायर करना है। समझ में आ रही बात ये, बोलो आद्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है समझ में, सबको समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर y1 माइनस y2 लिखा हुआ है, इसको y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ ये, चलो फॉर्मूला चढ़ गया दिमाग में। आर डी शर्मा है, आर डी शर्मा, चलो नोट कर लिया। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है अभिनव, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, बोलो क्या हुआ, नहीं आया समझ में क्या, तो बोलो ना x क्या होगा, क्या होगा,
अंडर रूट, अरे भाई देख के बोल, देख के बोल, क्या हुआ, क्या है, जुकाम है? हाँ गजेंद्र, क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला? अरे देख ले, मेरी तरफ क्या देख रहा है, देख के बोल। क्या बोल रहा है, देख इधर सामने देख। एक्स स्क्वायर अंडर रूट, डिस्टेंस जब भी निकालोगे दो पॉइंट के बीच में, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका एप्लीकेशन देखो तुम कैसे यूज करने वाले हो। आरडी का एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 6.5, पेज नंबर 6.5, एग्जांपल नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट। तुमको एक पॉइंट दिया गया है P इज इक्वल टू -6,7 और एक पॉइंट दिया गया है -1 -5। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाले को हम ले लेते हैं x1, y1, इसको ले लेते हैं x2, y2। बोलो ये समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका बोलो, सबको समझ में आ रहा है? अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो पहले तो फॉर्मूला लिखना, सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? हाँ या ना? अब देखो, अंडर रूट, सर x2, सर ये रहा x2, क्या लिखोगे? -1, फिर तो सर फॉर्मूले में माइनस है, फिर क्या है x1, x1 क्या है -6, लिख लिया, इस पर ब्रैकेट लगाओ, होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? हाँ या ना? सबको समझ में आया? प्लस सर y2, ये रहा y2, माइनस y1 क्या है 7 होल स्क्वायर, क्या बनेगा ये? अंडर रूट -1 प्लस 6 होल स्क्वायर, ये बनेगा -12 होल स्क्वायर, अंडर रूट ये बनेगा 5 होल स्क्वायर, ये बनेगा 12 का होल स्क्वायर। -12 का होल स्क्वायर रखो या प्लस का, नहीं भी रखना चाहते तो ये रखा रहने दो, अगर कुछ दिक्कत होने लग जाती है तो। अंडर रूट 25 और इसका करोगे ये कितना आएगा? प्लस का 144, ओवरऑल कितना आ जाएगा? अंडर रूट 169, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 13 यूनिट्स। ये डिस्टेंस होगा। आया समझ में आराध्या? कोई दिक्कत? आया ना? अभी शिवांश, अभिनव, समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा बैठा है जिसको समझ नहीं आया? अब सुनो, सेकंड क्वेश्चन है, लेट्स से कोई पॉइंट आर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, एंड देयर इज अ s, कोऑर्डिनेट s के हैं a माइनस बी माइनस a माइनस बी। आ रही बात समझ में? तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा मेरे लिए y2। आ रही बात समझ में? तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैं पहले लिख रहा हूं, सुंदर सुंदर, स्वच्छ स्वच्छ, स्वस्थ अक्षर, अक्षर ऐसे हैं मेरे, हेल्दी हैं, कोई बीमारी नहीं है, लंगड़े लूले नहीं है। ठीक है, सही बनाना वहां पे। अंडर रूट x2 देखो क्या है? a माइनस बी,
फिर माइनस का साइन, फिर x1 लिखा है, x1 क्या है, a प्लस बी, ब्रैकेट लगाओ उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 देखो क्या है, माइनस a माइनस बी, फिर माइनस का साइन, फिर y1 लिखो, ब्रैकेट में लिखोगे a माइनस बी, ब्रैकेट स्क्वायर, अंडर रूट, इसको सॉल्व करो, a माइनस बी माइनस का a माइनस का b होल स्क्वायर, प्लस अंडर रूट में ये क्या है, माइनस a माइनस बी माइनस a प्लस बी, बोलो माइनस a हो जाएगा प्लस b, फिर ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो यहां पे माइनस का a प्लस का a है, यहां माइनस का b है प्लस का b है, तो तुमको आंसर क्या मिलेगा, इधर से देखो, अंडर रूट माइनस बी मतलब माइनस का 2b स्क्वायर, और यहां हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर। बोलो तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा यहां पे, 4b स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो आंसर क्या मिलेगा यहां पे, 4 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 है तो इसका एक पेयर्ड बाहर पेयर्ड करो 2 इंटू 2, तो उसे एक बाहर लिख सकते हो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर चेक करो, यही है, बहुत इजी है, इसलिए चैप्टर पहले निपटा रहा हूं। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, find the value of x if the distance between the points is 5, x comma minus 1 3 comma 2, these are the 2 points and the distance between them is 5 units, कितना है 5 units, find this the value of this x, find the value of x। हाँ किसमें, इसको a प्लस बी क्यों लिखोगे, अरे भैया यहां पर डॉट नहीं है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका तुम सोच रहे हो कि हम इसको यहां से, तुम ये सोच रहे हो कि ये अंडर रूट हट गया a, इसका अंडर रूट हट गया b, ये लिख के अगर आना चाहते हो तो तुम गलत हो, ये ऐसा तुम तब लिखते जब अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर होता, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होता, तुम सोच रहे हो कि मैं इससे इस चीज को ऐसे लिख दूंगा नंबर मिल जाएंगे, और तुम यही तो है कि तुम्हारे बेसिक हिले हुए हैं, तो टीचर करे क्या, बेसिक हिला हुआ है, ये कुछ लोग तुम्हें ये सिखाते इससे ये कट जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है, इसी काटने की वजह से है, तुम्हें ये लग रहा है काट दो अंडर रूट से कट जाएगा, a प्लस बी लिख देंगे ब्रैकेट में, ये बेटा तब लिखते जब तुम्हारा ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर होता, यही आंसर है फाइनल, ये चीज गलत है। चलो डिस्टेंस तुमको दे रखा है और तुमको कोऑर्डिनेट में इस x की वैल्यू पूछेगा, तो क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, ध्यान से देखो, हमें डिस्टेंस दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स में एक ये पता करना है, तो क्या करोगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एज इट इज जो चलता है वैसे ही चलाओ, d की वैल्यू तुमको दे रखी है 5, रख दो, x2 बताओ कितना है, इसको अगर x1 लोगे इसको y1 ले लो, ये x2 हो गया ये y2 हो गया, x2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू क्या थी x, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, अच्छा y2 कितना हो जाएगा 2, y1 कितना होगा माइनस का 1, ब्रैकेट लगाओ और स्क्वायर कर दो। ध्यान रखना कई बार ऐसा सिचुएशन मिलेगा जहां माइनस के बाद कुछ माइनस सब करना है,
उसको एक ब्रैकेट में लेना और स्क्वायर करना। ये गलतियां करोगे आप लोग, मुझे पता है, कॉपी चेक मैं करता हूं तो मुझे पता रहता है कि तुम करने क्या वाले हो। इसकी वैल्यू तो लिख दी माइनस, और ये माइनस का दिमाग नहीं लगाया कि माइनस को ब्रैकेट में लिखना है। समझ में आ रही बात? एक हल्का माइनस जिंदगी बर्बाद करता है। आ रही बात समझ में? इसलिए याद रखना, माइनस के बाद अगर माइनस है कोई ऑर्डिनेट, अगर माइनस का है तो माइनस में लिखना, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बनेगा, अंडर रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2 + 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये 5। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब सॉल्व करना है इस एक्स के लिए, तो एक काम करना, यहां से रूट हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और स्क्वायरिंग करने पर ये 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25। और जब इसका तुम स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर जो चीजें लिखी हैं वो लिखो यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर यही तो लिखा है, अंडर रूट हट जाएगा। आ गई बात समझ में? अब बताओ, ये 25 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। ये 9 इधर ट्रांसफर करोगे क्या आएगा, 16। बोलो, ये आएगा। तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 16। बोलो, ये अंडर रूट इधर आएगा, तो 3 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, अच्छा इसकी वैल्यू 2 ले सकते हैं। बोलो, क्या लेंगे, प्लस और -4। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये 16 -4 × 4 से भी बन सकता है। बोलो, और 4 × 4 से भी बन सकता है। इतना समझ में आया? तो अगर हमने इसकी पॉजिटिव 4 ली है तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का 4, तो x इज इक्वल टू 3, बोलो -4, क्या मिलेगा, -1। और अगर हमने x इज इक्वल टू, सॉरी, ये अगर हमने वैल्यू -4 ले ली तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। तो x की 2 वैल्यू आएंगी, या तो आप ले लो -1 या तो ले लो 7। दोनों केसेस में यूनिट कितना आएगा, 5। कितना डिस्टेंस होगा, -। एग्जाम्पल नंबर 3, अब इस टाइप का क्वेश्चन, एक सर्कल है, उस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं और सेंटर का पॉइंट दे रखा है। एक सर्कल बनाया, उसमें एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, 5 हैं। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,3 हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ट्रायंगल नहीं देखेंगे, यहां कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, ये सेंटर है तो ये हो जाएगी रेडियस, ये भी हो जाएगी रेडियस, मतलब OB इज इक्वल टू OA होगा। बोलो, ये दोनों रेडियस हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो अगर मैं OB निकालना चाहता हूं तो लिखूंगा अंडर रूट
x1 माइनस x2 जो भी लेना चाहो, इसको x1 ले लो, इसको इन x के क्या करना है, एब्सिसा का डिफरेंस ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो, उसका स्क्वायर कर दो। आपकी मर्जी है, चाहे आप इसमें से ये घटा लो या इसमें से ये घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अगर मैंने दिस माइनस दिस किया तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, बोलो ओ भी निकल आएगा। अंडर रूट ओ ए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 4 में से ये 2 घटा लेते हैं, बोलो स्क्वायर कर लेंगे, और 3 में से ये 3 घटा लेंगे, बोलो और स्क्वायर कर लेंगे। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, ये क्लियर हुआ? ये किसको नहीं हुआ हाथ खड़ा करें, क्या नहीं क्लियर हुआ? रेडियस वाला, अगर हमको ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो उसको निकालने के लिए हिंट क्या है कि ये दोनों डिस्टेंस कैसे होंगे, सेम होंगे। अरे भैया सेंटर है, ये सर्कल है, तो ये डिस्टेंस क्या होंगे, रेडियस है, रेडियस हमेशा इक्वल ही रहेगी, रेडियस बदल कैसे जाएगी? तो ये दोनों ही क्या है, रेडियस है, और रेडियस इक्वल करा दो, मतलब दोनों डिस्टेंसेस इक्वल करवा दो। इसमें डाउट आ रहा है? चलो ध्यान सुनो, ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। क्या? अब रूट से रूट काटना नहीं, क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्योंकि बोर्ड में रूट का काटना टीचर गलत कर सकता है, क्योंकि हर टीचर ऐसे नहीं होता है कि वो रूट से रूट काट देता है, ये रूट से रूट कट जाएगा बच्चों, है ना, समझाने का तरीका है, समझा दो। रूट से रूट कटना मतलब हम यहाँ पर लैंग्वेज लिखना है, यहाँ पे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब तुम बिना स्क्वायर रूट लगाए लिख देना टर्म क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, उधर पे क्या बनेगा, ये 2 का स्क्वायर बनेगा, 0 स्क्वायर कुछ नहीं, ये भी बन गया क्या 4, ये इधर जाएगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही है आंसर। आ गई बात समझ में या अभी भी नहीं आई? आ गया, क्लियर हुआ, ये समझ में आया? चलो गुड। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ढूंढो, कोई भी ऐसे ले लो, ठीक है, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा वो कोऑर्डिनेट, x कॉमा 0। मैंने बताया था कि x पर कोई भी अगर पॉइंट होता है वो कैसे लिखा जाता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसको कैसे लिखा जाएगा, x कॉमा 0। अब तुम्हें बोलना है, लेट्स से दिस पॉइंट इज लेट्स से p, ठीक है, अब ये जो है इस पॉइंट को ढूंढो जो कि a पॉइंट गिवन है, कि एक a पॉइंट है जिसकी वैल्यू है कोऑर्डिनेट्स है 2 कॉमा माइनस 5, बोलो, और b इज इक्वल टू क्या है, माइनस 2 कॉमा 9। इन दोनों पॉइंट से ये वाला पॉइंट p इक्वल डिस्टेंस पर है, फाइंड दिस कोऑर्डिनेट, फाइंड दिस x, बेसिकली इस पॉइंट को ही निकालो कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द पॉइंट, पहले तो ऐसे लिखना, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी, x एक्सिस b p x कॉमा 0, और ये पॉइंट गिवन है कि a से कितनी दूरी पर है, लेट से d दूरी पर है, और b से भी d दूरी पर है, और b के कोऑर्डिनेट्स तुमको दे रखे हैं, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल होंगे, तो x निकालो, ये निकालो, x की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी क्या इक्वेट करा देंगे, डिस्टेंस को इक्वेट करा देना है, समझ में आ रहा है ये, और डिस्टेंस फॉर्मूला तुमको लगाना आ चुका होगा अब तक, मेरा मानना ये है कि डिस्टेंस फॉर्मूले में अब आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो जी, अब तो गिवन क्या है, दैट PA इज इक्वल टू PB,
तो डिस्टेंस निकालो जरा। पीए कैसे निकालोगे? x में से ये घटा दो, क्या बनेगा? x माइनस 2 होल स्क्वायर। 0 में से ये घटा दो, क्या बनेगा? 0 माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस ऑफ -2, क्या बनेगा? x माइनस ऑफ -2 क्या बनेगा? x प्लस 2, है ना? और 0 से 9 घटा दो, 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। तो दिस विल बिकम x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यहां से ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे अंडर रूट दिख रहा है और उसको हटाना जरूरी है मेरे लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोलो शिवान, समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या बनेगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। यहां क्या होगा? x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81। आ रही बात समझ में? इन लोगों को इधर ले आओ, क्या बनेगा? x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर। 25 उधर ले जाओ, क्या बनेगा? बोलो 3। और क्या आएगा? नहीं यार, 6 हो गया, और 7 माइनस 2 56, है ना? यही बनेगा। अब जरा इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्या बनेगा? प्लस का 4x इज इक्वल टू 56। इससे ऊपर देखो, ये देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 56। अब देखो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये -4 से ये +4 कट गया, आंसर आएगा माइनस का 8x इज इक्वल टू 56। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। सो पॉइंट ऑन x एक्सिस इज क्या आएगा? -7, जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है? डिस्टेंस को इक्वेट कराने की कोशिश करना है, और अंडर रूट हट जाएगा वहां से। बोलो, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली देखो, अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा? बताओ शिवांश। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो वाई पे कैसा पॉइंट लोगे? 0, y। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ये? अच्छा, एक और चीज, डिस्टेंस फॉर्मूला का एक एप्लीकेशन ये भी है कि मैं अगर आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दूं, क्या दे दूं? 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। सपोज करो कि एक पॉइंट ए दे दिया x1, y1, एक पॉइंट बी दे दिया x2, y2, और एक पॉइंट दे दिया c x3, y3। समझो, और मैं तुमसे पूछूं कि इन तीनों कोऑर्डिनेट्स, इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है? क्या पूछूं? किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है? तो आपको करना क्या होगा? तीनों डिस्टेंसेस क्या करनी पड़ेंगी? निकालनी पड़ेंगी। अगर तीनों इक्वल आ रही हैं तो क्या बोलोगे? इक्विलेटरल है। 2 डिस्टेंस इक्वल आए तो बोल देना आइसोसेलेस है। अगर तीनों डिस्टेंस अलग अलग आए तो स्केलेन ट्राइंगल। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? अगर मैं 4 दे देता हूं पॉइंट्स, चारों के कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं, तो आपसे पूछूंगा कि बताओ ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? तो इस केस में आप क्या करोगे? पहले तो ये चारों डिस्टेंस निकालोगे। क्या निकालोगे? चारों डिस्टेंस। कौन कौन से? ए बी निकालना, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे और ए डी निकालोगे। चारों एक साथ कैलकुलेट करोगे। अगर चारों इक्वल आ जाएं तो समझ जाना क्या है? स्क्वायर या फिर रोम्बस। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, या तो वो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस। तो जब भी 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो इसके डायगोनल्स निकालने भी
जरूरी हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर डायगोनल्स इक्वल हैं और चारों साइड भी इक्वल है तो बोलोगे वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करोगे और डिस्टेंसेस निकालोगे, 6 डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको। और अगर ये डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो क्या बनेगा? रोम्बस। तो अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाएं, कैसी हो? इक्वल, और साइड्स भी कैसी हो जाएं? इक्वल, चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, तो समझ जाना क्या है वो? स्क्वायर। और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, है ना, डायगोनल्स इक्वल ना हो तो फिर क्या होंगे? वो कैसा हो जाएगा? रोम्बस। आ गई बात समझ में? और एक चीज, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो रही हैं तो अब वो पैरेललोग्राम हो सकता है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है। आ रही बात समझ में? है ना, बोलो क्या हो सकता है? रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर। स्क्वायर कैसे कह दिया? अपोजिट साइड्स इक्वल हैं लेकिन ये एडजेसेंट थोड़ी ना इक्वल हो जाएंगे। मैंने क्या बोला? ये और ये कैलकुलेट कर रहे हो, ये आ रही हैं तो फिर चारों ही साइड इक्वल हो गई ना। हाँ हो सकता है, लेकिन मैंने क्या देखा, ये 10 यूनिट्स आ रही हैं, ये 8 यूनिट आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो सकता है? आंसर मेरे दिमाग में दो ही घूम रहे होंगे, या तो ये क्या होगा? पैरेललोग्राम, या फिर क्या होगा? रेक्टेंगल। स्क्वायर तो बोल ही नहीं सकता ना अब इस केस में। आ रही बात समझ में? अगर चारों इक्वल हो गई तो फिर स्क्वायर बोलोगे या फिर रोम्बस बोलोगे। अब सुनो, अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाएं तो क्या बोल दोगे? रेक्टेंगल। और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो फिर पैरेललोग्राम। क्लियर हो गई बात? ये कर पाओगे? आइडेंटिफाई कर पाओगे? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे कि आइडेंटिफाई करो कि किस टाइप का पैरेललोग्राम है, किस टाइप का, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, वो क्या क्वाड्रिलेटरल, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका रिलेशन फाइंड करने का एक्स और वाई में। किसमें? रिलेशन बताओ एक्स और वाई में क्या होगा। सो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट दिस पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट है पी, एक्स कॉमा वाई उसके क्या है? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। और तुमसे पूछ रहा है कि इस एक्स और वाई में रिलेशन बताओ अगर ये पॉइंट पी ए पॉइंट और बी पॉइंट से दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस है मतलब ये 3,5 दिया और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको 7,1 दिए। अब रिलेशन बताओ एक्स और वाई में क्या होगा, गिवन दैट कि पी ए इज इक्वल टू क्या है? पी बी। रिलेशन निकालना है। क्लियर हो गई बात ये? तो रिलेशन कैसे निकालोगे? दोनों के डिस्टेंस कैलकुलेट करो। क्या करोगे? डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। कैसे निकलेगा से डिस्टेंस? देखो ध्यान से। और हमें अगर ये याद रखना, रिलेशन टाइप का क्वेश्चन आए, कैसा टाइप का क्वेश्चन? वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक तो पूछेगा ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, एक्स और वाई बताओ, तो भी हमें करना वही काम है, लेकिन अगर रिलेशन पूछेगा तो एक्स और वाई दोनों ही ऐसे डाल देगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ ये? तो एक तो क्वेश्चन अभी हमने पूछा था कि ये एक्स बताओ या वाई बताओ, और एक आएगा रिलेशन बताओ एक्स और वाई में। तो इस केस में भी आपको यही करना है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी करोगे, ये तो गिवन दे रखा था। अब एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको आप कैलकुलेट करोगे एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर एंड वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करोगे अब? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा? अंडर रूट से हट जाएगा ये, यहां बचेगा एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर वाई माइनस 5 होल स्क्वायर एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर हुआ ये? बोलो अगर ये आपको क्लियर है तो फिर इसके स्क्वायर्स खोलो, और इतनी अच्छे से आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए कि बार बार वो 2 इंटू ए बी जैसा कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। आप लोग बड़ी क्लास में पहुंच चुके हो, अगर आगे कुछ उखाड़ना चाहते हो तो आधी कैलकुलेशन दिमाग में करो। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे मतलब 9, माइनस 2ab करोगे मतलब माइनस का 6x। बोलो आ गया समझ में? 2 इंटू एक्स इंटू 3 कितना होगा? तो ये एक साथ ही लिख रहा हूं मैं। अगला करोगे क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। बोलो दिस मस्ट बी इक्वल टू, क्या किसके बराबर होना चाहिए? एक्स स्क्वायर
प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अब जरा ध्यान से देखना, ये इक्वल साइड के इधर ये रखा होगा, इक्वल के इधर ये रखा होगा, दोनों जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रखा है। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दोगे, तो ये वाला इधर से कट जाएगा और वाई वाला भी ये कट जाएगा। यहां पर जो भी चीज बची है लिख लो, ये आ जाएगा 9 प्लस 25 कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, 34 माइनस का 6x माइनस का 10y, दिस मस्ट बी इक्वल टू 49 प्लस 1, ये कितना हो गया 50 माइनस का 14x माइनस का 2y। बोलो अब ये सारी चीजें इधर ले आओ, या एक काम करते हैं x और y वाले इधर ले आते हैं, ये 34 उधर भेज देते हैं, तो ये माइनस का 14 जब इधर आएगा प्लस का बनेगा, ट्रांसपोज करेंगे तो ये 14x जब इधर आएगा व्हाट विल वो क्या मिलेगा हमको 8x, और ये जब इधर आएगा क्या मिलेगा माइनस का 8y, और ये हो जाएगा 50 में से ये इधर जाएगा तो माइनस का 34, कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 16, तो 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 16, 8 कॉमन ले लो तो x माइनस y इज इक्वल टू 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। आ गई बात समझ में, क्लियर है, कर पाओगे इस टाइप का क्वेश्चन, आया ना, ऑल राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 29 तक करके लाओगे, होमवर्क इज एग्जाम्पल नंबर 29 तक सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, 29 तक एक्सरसाइज मैं होमवर्क में दूंगा, लेकिन वो पहले 29 तक आप सारे सॉल्व करके लाओ। सो दिस वाज द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ओनली वन फॉर्मूला, किस पर, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसकी एक्सपर्टीज हो जानी चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगता कैसे और किस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे लिए। आपका एक ही मकसद होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला की एक्सपर्टीज करनी है आपको, और वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस को समझना है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।